नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भगवान के अस्तित्व पर हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं। पहले भी उठते थे, आज भी उठते हैं और कल भी उठते रहेंगे। दोस्तों, आखिर अगर भगवान है तो क्यों मंदिरों में चोरियां हो जाती हैं? भगवान को खुद ही उठा ले जाते हैं चोर जो है। और क्यों जो है स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो जाते हैं भगवान के रहते हुए? क्यों भगवान उनको बचाने नहीं आता? क्यों तीर्थों में जाते समय दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार जो है मर जाते हैं? तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तमाम जो है जो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं वहाँ जो है ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि तमाम लोग जो है मर जाते हैं वहाँ। तो क्यों नहीं भगवान जो है बचाने आता? तो इस तरह के सवाल जो है हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अंध विश्वास और अंधश्रद्धा के रहते इन प्रश्नों को सोचते ही नहीं और कभी उठाने की तो जहमत ही नहीं उठाते दोस्तों। लेकिन कुछ जिज्ञासु होते हैं जिनकी ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, और ये तमाम सवाल जो है उनके दिलो दिमाग में जो उठते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक जिज्ञासु हैं रेखा शर्मा जी, छत्तीसगढ़ से। उन्होंने ये प्रश्न उठाए हैं दोस्तों। बड़े रोचक प्रश्न हैं, बड़े जानकारी के योग्य प्रश्न हैं दोस्तों। उन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ उनके उत्तर देने की भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो है उत्तर जानने चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न और उत्तर दोस्तों। पहला प्रश्न है रेखा शर्मा जी का। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे और प्रासंगिक जो है प्रश्न उन्होंने पूछे। और दोस्तों, मैं अपनी यथाशक्ति जो है उनका निराकरण करने का, उनके जो है जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास करता हूं और उत्तर देता हूं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपका कि आप किसकी पूजा करते हैं सर? मुझे बहुत जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो है किसकी पूजा करते हैं। तो मेरा जवाब है कि मैंने कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल तक गणेश और हनुमान की नित्य सुबह शाम अपने दादाजी के द्वारा बताए गए तरीके, दादाजी ले आए थे। दादाजी थोड़े धार्मिक थे और जो है धार्मिक लोगों की संगति में बैठते थे। तो मुझे नहीं पता था, मैं 5वीं में पढ़ता था, उन्होंने हनुमान और गणेश की ला के रख दी मूर्तियाँ, और मैं सुबह शाम नहाता धोता और उनकी पूजा पाठ करना मुझे सिखा दिया। बाद में हनुमान चालीसा भी लाए दोस्तों। तो हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ता था सुबह शाम, और जब तक कुछ पूजा पाठ शाम तक नहीं करता था, शाम को भी सुबह भी, तो कुछ नहीं खाता पीता था। और ये क्रम जो है मेरा हाई स्कूल तक चलता रहा दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस दौरान कि हाई स्कूल जैसे ही मैंने पास किया, करते करते जो मेरे घर के छोटे से मंदिर में हनुमान और गणेश आदि की मूर्तियाँ थीं, उनको मैंने घर वालों से छिपकर पास स्थित एक कुएं में पटकाया दोस्तों। बाल स्वभाव था, हाई स्कूल में पढ़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है कुछ ऐसी घटनाओं ने प्रभावित किया कि उनके प्रति मुझे कोई विश्वास नहीं रहा, और मेरी थोड़ी जो है ये बुद्धि का जो है विकास हुआ। तो मैं सोचने लगा, तमाम अटपटे प्रश्न जो है मेरे दिलो दिमाग में घुमटते थे, आते थे, और उसकी जिज्ञासावश जो है कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई जिनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो है मैं खास बात जो प्रश्न है उन्हीं पर जो है केंद्रित रखता हूँ जो है। आइए दोस्तों, तो इन घटना के पीछे जो मैं कुएं में पटकाया था, यहाँ नहीं बता सकता, कई घटनाएं थी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, मैं अपने जन्मदाता माता पिता से बढ़कर, जब मुझे ज्ञान हुआ, वैसे तो मैं बचपन से ही जब भी स्कूल जाता था अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाता था, और वहाँ गुरुओं के भी मैं चरण स्पर्श करता था, उनको भी जो बहुत सम्मान देता था, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे दोस्तों। तो मैं अपने माता पिता से बढ़कर कभी किसी को ईश्वर नहीं माना फिर, और आज तक मानता हूँ दोस्तों। पूजा की बात आपने पूछी है, तो मैं कर्म को ही पूजा मानता हूँ। हमारा कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारी पूजा है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ने का कर रहे हैं, बिजनेस वाले बिजनेस का कर रहे हैं, खेती वाले खेती का कर रहे हैं, और श्रमिक लोग अपने श्रम का कर रहे हैं, ये ही उनके लिए सबसे बड़ा पूजा पाठ है। इससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं, क्योंकि इससे ही उनके स्वयं का और गृहस्थ का पालन पोषण होता है दोस्तों। तो हमको सबको सत्कर्म करने चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारी जो है जीवन सुखमय बने और हमारे परिवार का भी भरण पोषण होता रहे। तो हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ वहाँ कर्म करें। यही कर्म चूँकि हमारी पूजा है दोस्तों।
तो इंसान अपने सत्कर्मों से ही जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो हासिल करना चाहता है। प्रश्न दूसरा है, मैडम ने पूछा है, रेखा शर्मा जी ने, कि जब मंदिर में भगवान रहते हैं तब भी मंदिर में एक छोटी सी बच्ची से रेप हो जाता है। बिल्कुल सही प्रश्न है ये। भगवान उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या भगवान भी यही चाहते थे, यानी कि इसके साथ बलात्कार हो, या फिर वो पुजारी की मदद करते? मंदिर में कोई भगवान नहीं रहते दोस्तों। मंदिरों में इंसानों द्वारा पत्थरों को काट छांट कर तराश कर बनाई हुई कुछ मूर्तियां सातिर धंधेखोरों ने वहां पधरा कर अपनी कमाई का जरिया बना रखा है। ये आप सब जानते हैं सच्चाई। भोली भाली अंधविश्वासी जनता उन्हीं बेजान मूर्तियों में भगवान मानकर मंदिरों में पूजा पाठ करने जाती है। वहां जाने वाले कथित भक्तगण उन पत्थर की मूर्तियों से तमाम मनौतियाँ मांगते और वहां बैठे पुजारी के चरण बंदन कर खूब दान दक्षिणा देते हैं। भक्त लुटते हैं, पुजारी चकाचक माल उड़ाते हैं। मंदिरों में बच्चियों और स्त्रियों के साथ आए दिन पुजारियों द्वारा बलात्कार कर हत्या किए जाने तक की घटनाएं समाचार पत्रों में, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलती हैं। सोचो, मंदिर की उन बेजान मूर्तियों में यदि कोई भगवान होता तो क्या अपनी इन बेटियों को इन जालिमों से बचाने नहीं आता? बिल्कुल आता। यदि होता तो अवश्य बचाने आता, किंतु वह नहीं आता। इसका मतलब साफ है, मंदिर में कोई भगवान नहीं रहता। यह जरा सा भी बुद्धि लगाएं तो दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि अगर भगवान है, सबका मालिक है, मंदिर में बैठा हुआ है, भक्त लोग उसकी पूजा करने जा रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, लेकिन वहाँ जो है बरबर बैठे हुए हिंसक, बलात्कारी पुजारी आदि जो हैं और उनके साथ बलात्कार कर डालते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं ताकि भेद नहीं खोलें ये लड़कियां जो है, स्त्रियां, तो मार देते हैं उन्हें। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं रोज़ाना आए दिन होती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अगर भगवान होता तो इतना अन्याय नहीं होता कि वो अपने पुजारी को, अपने भक्त को जो है एक दूसरे भक्त के साथ, एक मासूम भक्त के साथ जो है बलात्कार करने की इजाज़त देता या बलात्कार करते हुए देखता रहता। कदापि नहीं देखता। इसका मतलब वहाँ जो है मतलब साफ है कि उस मंदिर में कोई भगवान नहीं रहता। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, मंदिर में दान पेटी और भगवान के जेवर चोरी हो जाते हैं तब भगवान बचाते क्यों नहीं? इसमें अच्छा हुआ कि मैडम ने ये और जोड़ना था, लेकिन मैं जोड़े देता हूँ कि खुद भगवान भी चोरी हो जाते हैं। मंदिर से आपने देखा होगा, सुना होगा, कितनी मूर्तियाँ जो है आए दिन चोरी हो जाती हैं। मंदिर में दान पेटी को और भगवान के आभूषणों को चोर चाहे जब पुजारी की अनुपस्थिति मंदिर का ताला बेखटके तोड़कर चोर ले जाते हैं, क्योंकि चोर अच्छी तरह जानते हैं कि मंदिर का पुजारी पक्का ठग और बेईमान है। वो जानते हैं उसकी कमजोरी, उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता, उसकी असलियत पुजारी की जानते हैं चोर कि ये जो बैठा हुआ है यहाँ ठग है, ये जनता को बेवकूफ़ बना करके लूट रहा है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं और जनता को भगवान के नाम पर लूट रहा है। और चोर ये भी अच्छी तरह जानता है कि यह भगवान नाम की पत्थर की मूर्तियाँ जड़वत हैं, निर्जीव हैं, बेजान हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है, कोई भगवान नहीं है इनके अंदर। वो अच्छी तरह जानते हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तभी बेखटके वो सब चोरी करते हैं। उन्होंने कई बार मंदिरों में आवारा कुत्तों को इन मूर्तियों को चाटते और इन पर पेशाब करते देखा होता है। ये हम सब ने भी देखा होता है। हम और आप में से भी आवारा कुत्तों की मंदिर के अंदर ये आवारागर्दी बहुत बार देखी है। और यहाँ तक उनका हौसला होता है चोरों का कि खुद भगवान को ही उठा ले जाते हैं। आपने देखा कितनी मंदिरों में चोरियाँ हो जाती हैं और भगवान फिर कहीं गड़े हुए मिलते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस जब तलाश करती है, FIR होती है। तो अगर भगवान होता तो क्या इतना अक्षम है कि वो अपनी चोरी को भी नहीं रोक सकता, अपने भक्त के धन माल की रक्षा नहीं कर सकता? और कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि मंदिर परिसर में ही ऐसी तमाम खबरें आती हैं, सुनते हैं, देखते हैं रोजाना कि रात में चोरों ने आकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि वहाँ जो है पुजारी सोया हुआ था उसकी भी नृशंस हत्या कर दी, धारदार हथियारों से गोली मारकर, चाहे जैसे जो है उसकी हत्या करके लूट ले जाते हैं तमाम सामान, जो रुपया पैसा होता है सब। भगवान क्या करता है?
अगर वहाँ भगवान होता तो क्या ऐसा करने देता? अपने भक्त की नृशंस हत्या करने देता? चोरों को इतना समय देता कि वो जो है उसकी नृशंस हत्या कर दें? वो तो जब चोर आते तभी उनको वहीं मार देता, भगवान यदि होता तो। दोस्तों, हमारा कोई सुरक्षा गार्ड होता है, मालूम पड़ जाए हमारे घर में बदमाश आ रहे हैं, चोर आए हैं, तो वो क्या उन्हें छोड़ेगा जिंदा? मरते दम तक जो है उनसे संघर्ष करेगा, उनसे हमें बचाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी जो भी हैं, उन सब के साथ बॉडीगार्ड रहते हैं। Z+ सुरक्षा क्यों दी जाती है? भगवान का भक्त तो वो भी होते हैं और खूब मंदिरों में जब तप दान तप करते हैं, लेकिन उनको सुरक्षा गार्डों की जरूरत पड़ती है। Z+ की मांगते हैं। बड़े बड़े संत महंत जो है आजकल जो बने हुए हैं, उनको भी Z+ की चाहिए। गुणगान करेंगे दिन भर भगवान का, भगवान 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 भगवान, सब जनता को जो है गुमराह करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, लेकिन अपने लिए भगवान, अपनी सुरक्षा के लिए भगवान पर भरोसा कतई नहीं होना। वो सरकार से डिमांड करेंगे, Z+ की सुरक्षा लेकर तमाम बाबा भाई घूम रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर भगवान होता तो क्या वो इतना अक्षम होता कि अपने भक्तों को इस तरह से मरने देता? अगर मंदिर में भगवान होता तो वो अपने भक्त की, पुजारी की हत्या मंदिर में कदापि नहीं करने देता। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में कोई भगवान बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, प्रश्न 4 है कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय जो लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तब क्यों नहीं भगवान रक्षा करते? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। जैसा कि आपने प्रश्न किया मैडम रेखा शर्मा जी, कि तीर्थ यात्राओं में जाते समय एक्सीडेंट में पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तब भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? हमने सब ने रोजाना ऐसी खबरें समाचार पत्रों, टीवी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं कि तीर्थ यात्रा में जाते समय या तीर्थ स्थल पर, मंदिर परिसर में ही, या फिर तीर्थ यात्रा से लौटते समय अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। लोग जाते हैं, आपने देखा अभी जो है डीजे में आग लग गई, तमाम मर गए, जल गए, झुलस गए। तमाम कांवड़ यात्रा वाले आते हैं, तमाम मर जाते हैं रास्ते में। तमाम जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ की यात्राओं में मर जाते हैं। तमाम जो है भगदड़ों में मर जाते हैं। तो आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, हाँ, पूरे परिवार तक खत्म हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं पढ़कर, सुनकर, देखकर हृदय कांप जाता है और एक ही प्रश्न दिमाग में आता है कि जिस भगवान के दर्शन करने जाते वक्त या मंदिर परिसर में या लौटते वक्त भगवान के भक्त हताहत होते रहते हैं, तो वह उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? जिसके दर्शन करके लौट रहे हैं या जिसके दर्शन की अभिलाषा से रास्ते में जा रहे हैं, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों ही वो मरते हैं? जो इतनी श्रद्धा के साथ सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर चल करके गंगा जी से पवित्र जल लाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, रास्ते में मर जाते हैं। पीछे से ट्रक वाला, बस वाला, कोई भी वाहन वाला उन्हें कुचल के चला जाता है। क्यों नहीं भगवान उनकी रक्षा करते? क्यों नहीं भगवान जो उन्हें बचाने आते, उनकी मदद करने आते? क्या हुआ इतना निष्ठुर भगवान है जो उनकी मदद करने नहीं आता? तीर्थ स्थान या मंदिर में कोई भगवान नहीं, इससे स्पष्ट हो जाता। यदि होता तो अपने भक्तों को मरने से बचाने जरूर आता। इसी संदर्भ में आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि 13 जून 2013 को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर में बाढ़ से हुए हादसे को आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो आज भी वह भयावह मंजर, भयावह दृश्य हम सब लोगों के आगे, आंखों के आगे उपस्थित हो जाता है और हमारी रूह कांप जाती है। कितने ही परिवार बाढ़ में बह गए, कितने ही स्वजनों से बिछड़ गए थे, आपने देखा था दोस्तों। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, कितने ही वृद्ध असहाय हो गए थे। बाढ़ों में मंदिर भी बह जाते हैं, भगवान भी बह जाते हैं, जो उनकी विशालकाय मूर्तियाँ होती हैं। नदियाँ उनको भी नहीं छोड़ती, बाढ़ उनको भी नहीं छोड़ती। भगवान शंकर की मूर्ति हो या हनुमान की मूर्ति हो, आपने सुना होगा, कई बार जो है नदियों में बह जाती हैं। बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं बह जाती हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के साथ प्रतिवर्ष ऐसे जानलेवा हादसे होते रहते हैं। वहाँ भगवान किसी की कोई रक्षा करने नहीं आता।
कदापि नहीं आता। रक्षा करते हैं तो वहाँ जो है मिलिट्री के जवान करते हैं, पुलिस के जवान करते हैं और लोग करते हैं जो समाज सेवी होते हैं, लेकिन कोई भगवान आज तक किसी की मदद करने या किसी की जान बचाने नहीं आया। अगर भगवान होता तो अवश्य आता। इससे सिद्ध हो जाता है कि किसी तीर्थ यात्रा में या तीर्थ स्थान में कोई भगवान नहीं है। प्रतिवर्ष श्रावण मास में कावड़ लाने वाले तमाम युवाओं की मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। कितने ही घरों के इकलौते बेटे ऐसे हादसों में मर जाते हैं दोस्तों। इनकी रक्षा कोई भगवान नहीं करने आता, किंतु अंधविश्वासी जनता की समझ में यह बात कदापि नहीं आती। वे तो उल्टे ऐसी घटनाओं को भगवान की कृपा बताते हैं, कह देते हैं कि हमारा स्वजन जो है, हमारा परिजन जो है स्वर्ग लोक को चला गया और जो है भगवान ने अपने पास बुला लिया, ऐसी कहते हैं। वैकुंठ लोक जाने की बात करते हैं, अपने मृतक परिजनों को भाग्यशाली बताते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। ये कितना जनता के दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड भरा हुआ है। प्रश्न 5 है, अंतिम है प्रश्न, कि पुजारी पंडे जो मंदिर में ही भगवान के सिमरन में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख होने चाहिए, उनको भी दुख क्यों होते हैं? तो वाजिब प्रश्न है यह। जो पुजारी पंडे रात दिन भगवान की पूजा याचना में लगे रहते हैं, उनके जीवन में भी उसी प्रकार के तमाम दुख भरे अवसर आते रहते हैं जैसे हमारे और आपके सामान्य लोगों के जीवन में आते जाते हैं। उनको भी स्वास्थ्य संबंधी वो भी बीमार पड़ते हैं, गंभीर बीमारियां उनको भी घेरती हैं, उनकी भी समस्याएं होती हैं, अनेक घरेलू समस्याएं होती हैं, अनेक ज़मीन जायदाद के उनके भी विवाद होते हैं और तमाम जो है परिस्थितियां उनके प्रतिकूल होती हैं। तमाम दुर्घटनाओं में वे स्वयं तथा उनके परिजन भी हताहत होते हैं। उनके भी घर परिवार में सामान्य लोगों की तरह असामयिक मौतें होती रहती हैं। उनके भी बच्चे आवारा अपराधी निकल जाते हैं जो पूरे परिवार के लिए कलेश का कारण बनते हैं। उनके भी लड़के लड़कियां अविवाहित रह जाते हैं। उनमें भी कुछ निर्धन बेसहारा विकलांग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोग मंदिरों में बैठकर धन संपदा बेशक एकत्रित कर लें, किंतु उनको आत्मिक सुख कदापि नहीं मिलता। भगवान के भक्त बनने का ढोंग करके वे जनता को मूर्ख तो बना सकते हैं, किंतु उनका जीवन भी अन्य इंसानों की तरह अशांत और कष्टप्रद होता है। यदि भगवान कहीं होता तो उनको कोई कष्ट नहीं होने देता और उन्हें सामान्य मनुष्यों की तरह रोते और बिलखने नहीं देता। दोस्तों, ये मैंने जो है मैडम रेखा जी के प्रश्नों के उत्तर देने का जो है कोशिश किया है और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे उत्तर ये अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों, शेयर करें उनको। और आपकी भी किसी की कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और मैं अपना जो है यथासंभव प्रयास करूंगा आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का दोस्तों। और ये ज़रूरी भी है, इससे हम एक दूसरे को जो मन की भावनाएं और जो आजकल के तमाम सवालात हैं उनका प्रश्न ढूंढने की दिशा में, उनके उत्तर ढूंढने की दिशा में एक सार्थक पहल होगी दोस्तों। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।